हम आज बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं। बाइनरी सर्च में बाइनरी नाम इसलिए होता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा आज का, सब लोग येस और नो लिखना चैट में, कि अगर हम 4 ढूंढना चाहते हैं अपनी एरे के अंदर जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में है 1 2 3 4, यही है हमारी एरे का ऑर्डर। तो जब हमने इस एरे को हाफ में डिवाइड किया, एक तरफ हो गया हमारा 1 2 और एक तरफ हो गया 3 4, तो क्या तुम 1 2 वाली एरे में 4 नंबर को सर्च करोगे? नो क्यों? अभी अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो नो इसलिए हुआ क्योंकि हमने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और हमें ऑलरेडी पता है कि 1 2 अगर एरे के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है 1 और 2, तो उसमें 4 थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है ना भाई, वो तो लेस देन 4 है, तो फिर उस वाली एरे में तो होगा ही नहीं। हमें बाद वाली एरे में ही ढूंढना है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम अब वो स्टेप्स समझते हैं। 3 स्टेप्स है बस, 3 में से भी तीसरा तो रिपीट ही है। फर्स्ट स्टेप ये है कि डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ्स। ये हमने अभी बात करी ली। सिंपली हमें एक एरे मिला है और हमने बोला कि हम इस एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, चेक इफ द मिडिल एलिमेंट, जो भी उस पूरे एरे में से जो भी मिडिल एलिमेंट है, क्या वो इक्वल टू हमारा टारगेट क्या था लास्ट टाइम हमने क्या समझा था क्वेश्चन। यहाँ पे आज भी वही क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि हमें एक नंबर को अपनी एरे के अंदर ढूंढना है। हमें एक नंबर दिया हुआ है जिसको हम नाम दे रहे हैं टारगेट एलिमेंट, ठीक है। हमें अपने टारगेट को अपनी एरे के अंदर ढूंढना है। तो हम सेकंड पॉइंट में चेक करेंगे क्या हमारा मिडिल एलिमेंट टारगेट से छोटा है, क्या वो टारगेट से बड़ा है, या क्या वो टारगेट के इक्वल है। उसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एरे, ठीक है। ये है हमारी एरे। ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था। एरे को हमने अभी मैंने ऐसे सब मान लो कि यहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने वाले हैं। ये हमारा एरे का रिप्रेजेंटेशन बना लिया मैंने। तो बाइनरी सर्च में अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे का मतलब है या तो एरे असेंडिंग ऑर्डर में होगी या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लो ये नंबर ले लेते हैं 1 2 4 5 7 9, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 एक ऑर्डर देता है 11, ठीक है। ये है हमारी एरे जो हमें दी हुई है। इसके अंदर हमें बाइनरी सर्च करना है और मान लेते हैं कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो है 9, ठीक है। आ रहा है ना सबको समझ में? सिंपल सी बात है, एक एरे लिया और हमें बोला है कि टारगेट एलिमेंट है आपका 9। इसको इस एरे के अंदर सर्च करो कि क्या हमारा टारगेट एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो क्या स्टेप्स है हमारे, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। 2 हाफ्स में कैसे डिवाइड करेंगे? हमें पता है कि देखो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द एरे क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बताओ। हाँ, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एरे जो होता है उसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो हमेशा 0th पोजीशन पे होता है। उसका इंडेक्स जिसको हम कहते हैं हमेशा 0 होता है। तो ये हमारे इंडेक्स मैंने इसके नीचे लिख दिए कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे है। हमें अभी फाइंड आउट करना है कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है। तो मिडिल का क्या फॉर्मूला होगा भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, मिडिल एलिमेंट हमेशा पढ़ा ही होगा। जो भी तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय 2। एलिमेंट का मतलब है अभी हमें बस ये ढूंढना है कि मिडिल इंडेक्स पे कौन सा है। तो हम फॉर्मूला ना भी लगाए तो भी हमें पता है कि यार 1 2 4 एक तरफ हो गया, 7 9 11 एक तरफ हो गया, मिडिल एलिमेंट कौन सा हुआ? 5 हुआ। बेसिकली अगर ऐसे समझे तो 0 + 6/2 क्या आ गया? 3। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 5। तो हमारा मिडिल एलिमेंट है 5, ठीक है। वेरी सिंपल, बेसिक मैथ्स लगाइए हमने यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमारा मिडिल एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले ये देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है? 9 है ना। टारगेट हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा था आपका टारगेट है 9। आपको ढूंढना है 9 इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्या हमारा मिडिल एलिमेंट टारगेट के बराबर है या नहीं। तो सिंस ये सॉर्टेड एरे है
हमें ये बात पता है ना कि क्या हमारा जो 9 है वो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हमें पता है कि भाई वो तो जो चीज है ना वो यहीं मिलेगी। यहाँ पे जो ढूंढने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें ढूंढना ही सिर्फ इस वाली सर्च स्पेस में, इस रेंज के अंदर ढूंढना है। ये बात सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछो। बहुत सिंपल सी चीज बोली मैंने कि हमको पता है कि हमारा मिडिल एलिमेंट जो है वो 5 है और हमें ढूंढना है 9। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी आर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो सिंपल सी बात है, हम ढूंढेंगे ही इसके बाद वाली रेंज में, इसके पहले वाली रेंज में ढूंढेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे, अब एक तो हम स्टार्टिंग में अपने कोड में क्या होगा कि हम अपना जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम बोल देते हैं स्टार्टिंग एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको बोल देते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एंड क्योंकि ये लास्ट है। और मिडिल तो हमने अभी देखा, हमने फाइंड कर लिया, मिडिल 0 + 6/2, मिडिल एलिमेंट की पोजीशन जो है थर्ड इंडेक्स पे है विच इज 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमारी आयरा जो है वो डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हुई? n/2 में। अभी तक हमारा दिख रहा था ना सबको, हम अभी तक ये था हमारा जो इंडेक्स था टिल 6 जा रहा था। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी हमने index/2 n/2 हो गया हमारा। अब हम सिर्फ इसी एरे में ढूंढेंगे 7, 9, 11। ये हो गई हमारी एरे जिसमें हम ढूंढने वाले हैं। यहाँ पे भी एक एरे डिवाइड हुई, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें पता है हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बेसिकली हमने 7, 9, 11 के अंदर अब ढूंढना है। ठीक है, सेम स्टेप्स रिपीट करना है। क्या करेंगे? हाँ, पहले एरे को दो हाफ में डिवाइड करना है, जो कि हमारे 3 एलिमेंट्स, हमें पता है कि एक हमारा 4 हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट, 6 वाला 6th इंडेक्स का जो एलिमेंट है यानी 11 वो हो गया हमारा एंड, ये हमारा एंड है। अब जो हमारी एरे डिवाइड हुई है तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट है वो 7 हो गया। ठीक है, और मिडिल एलिमेंट हमें दिख ही रहा है, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कि हमारा मिडिल एलिमेंट जो है वो ये है 9। ठीक है, ये हमारा मिड है। अब हम चेक करेंगे कि क्या मिडिल एलिमेंट इक्वल टू टारगेट है, लेस देन टारगेट है कि ग्रेटर देन टारगेट है। हाँ, सबसे पहले हमने देखा क्या वो इक्वल टू टारगेट है। हाँ है, मिडिल एलिमेंट ही 9 है, टारगेट भी हमारा 9 था। हम अब सिंपली इसका इंडेक्स अपने फाइनली प्रिंट कर देंगे। तो एक तो जो लोग जावा वाले बच्चे हैं, ये जो सिंटैक्स दिख रहा है उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ जो मैं लाइन पे फोकस करूंगी उस लाइन पे फोकस करना। ओके, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि बाकी सब क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी हमने एक एरे लिया है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, जो भी लोग गिटहब वाला कोड रेफर करोगे ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन है। Binary search is a search algorithm that finds the position of a target value within a sorted array. Binary search compares the target value to the middle element of the array. ये बात हमने ऑलरेडी समझ ली है। क्वेश्चन क्या है हमारा? रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च। इसमें कुछ भी चीज मैंने अभी तक नई नहीं बोली, सब कुछ सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हमें यहाँ पे इंटीजर एरे डिफाइंड है, हमने एक एरे ले ली, मतलब डिफाइंड एज इन मैंने ही लिखा है ये, हमने अभी एक एरे ले ली, उसमें हमने लिख दिया 2, 5, 9, 11, 67, 345, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स का एक एरे ले लिया। ठीक है, टारगेट एलिमेंट मैंने मान लिया कि 67 ले लेते हैं, या फिर कोई भी ले सकते हैं, किसी को और कोई लेना है तो और कोई बता दो, जो तुम कहोगे वही टारगेट एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ प्री डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हमने क्या देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग, अब यहाँ पे स्टार्ट 0 क्यों लिखा है मैंने, ये मुझे लगता है पेंट वाली स्क्रीन में दिख रही होगी अभी। जब हमने ये पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि स्टार्टिंग एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारा 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है। ये हमने बोला, मतलब मैंने खुद एज्यूम किया है कि एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ स्टार्ट, ताकि मुझे क्लियर रहे कि स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है जो 0th इंडेक्स पे है। एक मैंने वेरिएबल लिया है एंड, जो लास्ट इंडेक्स पे है, उसको मैंने माना है कि ये एंड एलिमेंट है। और मिडिल एलिमेंट क्या है, ये हम स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करके फाइंड आउट करा हमने यहाँ पे मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो यहाँ पे हमने सिंपली फाइंड आउट की थी वही चीज, यही चीज अब हम कोड में लिख रहे हैं यहाँ पे, int end is equals to r dot length minus 1। क्या मतलब हुआ इसका, क्यों लिखा है मैंने array length -1? जिस भी किसी को समझ में नहीं आया, हमने end को array dot length -1 इसलिए लिखा
कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एरे की पूरी लेंथ है ना, उससे एक माइनस करके हमारा एंड एलिमेंट वहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर यही ये चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है। एरे के अंदर जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0th इंडेक्स पे होगा, तो लास्ट एलिमेंट एरे डॉट लेंथ पे नहीं होगा। एरे डॉट लेंथ से क्या आएगा एक्चुअली हमारा, जो मान लो हमारे एरे में 6 एलिमेंट है तो 6 आ रहा होगा एरे डॉट लेंथ से। हमें उससे एक कम इंडेक्स के एलिमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि हमारी जो टोटल इंडेक्स जाते हैं वो एक कम तक ही जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है ARR डॉट लेंथ -1। किसी को कोई डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना। ओके, हमने ये चीज यहाँ पे पढ़ी थी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एरे के अंदर मान लो तुम्हारे 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? 0। और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू, अगर 6 एलिमेंट का एरे है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 5। प्रिंट करके देखो एक्चुअली ARR डॉट लेंथ को। ये प्रिंट करने से जब तुम इस एरे के लिए यहाँ पे 6, यहाँ पे भी हमारे पास 6 एलिमेंट है, 2 5 9 11 67 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो एक्चुअली 2 की यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 है, फिर 5 की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, 9 की इंडेक्स वैल्यू 3 है। ऐसे ही 345th जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5 है। तुमने खुद ही बताया 0 से 5 तक चलता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें 6 है। जब तुम इसको प्रिंट करोगे ना, ये जो मैं स्टेटमेंट मैंने लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो और किसी लैंग्वेज के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज सी आउट होगी, C++ वालों के लिए पाइथन के लिए आउटपुट होगी जो भी प्रिंट होगी। तो प्रिंट करके देखो, सब लोग एक एरे डिक्लेयर करो अपने आईडी में या जहां पे भी कोडिंग कर रहे हो ऑनलाइन GDB में, एक एरे बनाओ और प्रिंट करो एरे की लेंथ। तो एरे लेंथ जब तुम प्रिंट करोगे ना तो आंसर आएगा 6, क्योंकि इस एरे के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। लेकिन हमें कौन से एलिमेंट तक जाना है? एक एलिमेंट पहले तक ही हमारी एरे का जो इंडेक्स है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हमने, ताकि हम उस एलिमेंट को रेफर कर पाए जो कि एंड में आता है, हम ARR डॉट लेंथ -1 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जो लास्ट एलिमेंट है उसको, अभी हम क्यों एंड को मैंने अभी वो जो स्क्रीन तुम्हें दिखाई थी, ये एंड मेरा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे हमने 7 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो 7 एलिमेंट्स में मेरा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 6। अगर तुम प्रिंट करोगे एरे डॉट लेंथ तो आंसर आएगा 7। अगर तुम प्रिंट करोगे एरे डॉट लेंथ -1 तो तुम्हारा आंसर आएगा 6, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए अपने इस एलिमेंट को रेफर करने के लिए। स्टार्ट हमने बोला 0, एंड हमने बोला एरे डॉट लेंथ -1। स्टार्ट 0 इसलिए बोला है क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट को यूज करने वाले हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करने के लिए। एंड इसलिए बोला है क्योंकि हम एंड यूज करने वाले हैं अपने लास्ट एलिमेंट को रेफर करने के लिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इस एरे डॉट लेंथ को तुम लोग खुद प्रिंट करके देखना कि एरे डॉट लेंथ क्या आ रहा है और एरे डॉट लेंथ -1 क्या आ रहा है। अब ये लाइन क्यों लिखी है हमने? व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। हमने जब डिवाइड किया इस एरे को हाफ में, नहीं स्क्रीन पे समझते हैं, ये हमारा एंड एलिमेंट है, टारगेट है हमारा 13। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये एक नया एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं समझने के लिए कि बाइनरी सर्च एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है। मिडिल एलिमेंट हमारा क्या हुआ? 0 1 2 3, इंडेक्स लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। 6 एलिमेंट है, 0 + 6/2, थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है हमारा मिडिल एलिमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा 9 मिडिल एलिमेंट हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारा टारगेट एलिमेंट इक्वल टू मिडिल एलिमेंट है? नहीं है,
तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट है कि लेस देन मिडिल एलिमेंट है? ग्रेटर है, ठीक है। टारगेट इज ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने स्टार्ट को इक्वल कर देते हैं मिडिल प्लस 1 के, मिडिल प्लस 1। मतलब कि अब जब हमने इस एरे को 2 में डिवाइड कर लिया है तो हमें हमारी सर्च स्पेस क्या हो गई, अभी हमने जो चीज पढ़ी थी, सर्च स्पेस हो गई हमारी 11, 13, 17। तो यहाँ इस वाली एरे के अकॉर्डिंग क्या किया मैंने, स्टार्ट को जंप करा के अब मैं इधर ले आती हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इस वाली एरे को देखना है। तो अगर हम वैसे देखेंगे, हमें कंप्यूटर को क्या वैल्यू बतानी पड़ेगी इसको यहाँ लाने के लिए, मिडिल प्लस 1, एक एलिमेंट आगे भेजना है ना हमें, क्योंकि मिडिल एलिमेंट तक तो है नहीं, इक्वल टू मिडिल नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन मिडिल है। ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया, टारगेट इज ग्रेटर देन मिडिल, ये बात हमें पता चल गई। तो अब हम स्टार्ट, अपना जो हमारा स्टार्ट था उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू मिडिल प्लस 1, क्योंकि हमारा टारगेट इज ग्रेटर देन मिडिल। अगर हमारा टारगेट मान लो 5 होता तो हम क्या देखते हैं कि टारगेट मिडिल के बराबर नहीं है लेकिन लेस देन मिडिल है, तो हम एंड को असाइन कर रहे होते हैं उस केस में मिडिल -1, क्योंकि उस केस में हमें सिर्फ 1, 5, 7 के अंदर सर्च करना होता, अगर हमें 5 सर्च करना होता। खैर, अभी पहले हम कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं हमारा टारगेट एलिमेंट 13 है। तो हमने ये देख लिया कि भाई हमें तो सिर्फ इसके अंदर 11, 13, 17 सर्च करना है, तो स्टार्ट को मैंने वैल्यू दे दी मिडिल प्लस 1, ताकि मेरा स्टार्ट अब सेकेंड वाली में यहाँ आ जाए, इस वाली एरे में जो हमने डिवाइड किया, और एंड हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा मिडिल क्या हो गया, ये वाला, क्योंकि 4, 5, 6 में हम देखें 6 + 4/2 10/2 यानी आ गया 5। मिडिल एलिमेंट है हमारा 5th एलिमेंट विच इज 30, ये हमारा मिडिल एलिमेंट है। अब हम क्या फिर से चेक करेंगे, टारगेट इज इक्वल टू मिडिल और नॉट, हाँ कि ना, टारगेट इज इक्वल टू मिडिल। तो अब हम जब हमने एक बार फिर से चेक किया कि टारगेट मिडिल के बराबर है या नहीं, हमें मिला कि हाँ भाई बराबर है, तो हमने अल्टीमेटली रिटर्न कर दिया मिड वैल्यू। मिड क्या है हमारा 5, और मिडिल की वैल्यू क्या है हमारी 13। मिडिल इंडेक्स के हिसाब से बोल रही हूँ अभी मैं, मिडिल का इंडेक्स है हमारा 5, तो रिटर्न मिड करने का मतलब है कि हम इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और अगर मैंने लिखा होता रिटर्न ARR ऑफ मिड, इसका क्या मतलब था, अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ये अब ये बात भी जो लोग एकदम नए इसमें कोडिंग में, उनको ये बात डाउट लग रही होगी कि अच्छा ऐसे कैसे हुआ। जब हमने मिडिल की वैल्यू हम कैसे ले रहे थे, मिडिल का फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, यहाँ पे हमने क्या देखा था 0 + 6/2 यानी थर्ड। तो मिड एक्चुअली हमारी क्या पता चल रहा था हमें, मिड से इंडेक्स नंबर पता चल रहा था। तो जब हम मिडिल को प्रिंट करेंगे तो भी हमारा इंडेक्स नंबर ही आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो रिटर्न जब मैंने मिड किया तो एक्चुअली 5 प्रिंट होगा, और रिटर्न जब मैंने ARR ऑफ मिड किया, अब मैंने ये बोला है कि एरे के अंदर इस पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, तो मेरा 13 प्रिंट होगा। इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं, इसको मत देखो, इसको ये कर दो, हाँ सिर्फ ये चीज देखो, ये हमने पढ़ी थी इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, सिंपल सी बात है, हो गई। मिड जो है स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट हमने हाँ ये सॉरी ये तो भूल ही गई, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड हमने क्यों किया था, क्योंकि एक पॉइंट पे मान लो जैसे अभी स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या हुआ, जब अब हमें मिडिल एलिमेंट तो मिल गया, लेकिन अगर ये चीज हम फिर से रिपीट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट भी यहीं आ जाएगा, अब इसको अब ये तो डिवाइड हो नहीं सकता हाफ में, और एंड भी इधर ही आ जाएगा। अगर ये दोनों स्वैप हो गए अपनी पोजीशन पे तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पूरी एरे को सर्च कर चुके हैं ना। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि स्टार्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, मतलब स्टार्ट की ये जो पोजीशन है ये 4 है और एंड की पोजीशन 6 है यहाँ पे, इसका मतलब स्टार्ट इज लेस देन एंड, या फिर इक्वल टू एंड हो जाए, क्योंकि स्टार्ट और एंड यहाँ पे भी आ सकते हैं। मान लो हमारा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इवन नहीं सॉरी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे,
तो एक पॉइंट पे दोनों साथ भी आएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टारगेट मिडिल एलिमेंट के बराबर है, और हम बोल देंगे कि ओके फाइन, हमारा मिडिल एलिमेंट में रिटर्न मिड कर दो ताकि हमारी इंडेक्स वैल्यू हमें मिल जाए, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ये दोनों एक्सचेंज हो गए तो फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, फिर से सेम चीज होने लगेगी, वो हम नहीं चाहते। हमें फाइनल अपना आंसर मिल चुका है, तो व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड ये प्रोग्राम तभी रन कर रहा होगा। इफ टारगेट इज ग्रेटर देन हमारा मिडिल वैल्यू, तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट को मिडिल प्लस 1 कर दो। ये बात हमने अभी समझी। टारगेट अगर हमारी मिडिल वैल्यू से ज्यादा है तो हमें पता है कि हमें आधी स्पेस में सर्च करना ही नहीं है, हमें उस स्पेस में सर्च करना है जो मिडिल एलिमेंट के बाद लाया करता है। और अगर हमारा टारगेट इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू तो फिर हमें सोचना ही नहीं, फिर तो वही हमारा आंसर है, वही वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। हमने लिख दिया रिटर्न मिडिल का इंडेक्स, ठीक है। और अगर हमारा एंड में क्या केस बचा, कौन सा केस बच गया जो यहाँ पे नहीं लिया लिखा है मैंने यहाँ पे, अब हमारा केस क्या रह गया, हमें 3 चीजें चेक करनी थी। इफ टारगेट इज ग्रेटर देन मिडिल, वो हमने चेक कर लिया, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे उस केस में। इफ टारगेट इज इक्वल टू मिडिल, तो फिर हमें पता है कि हमने मिडिल एलिमेंट ही हमें रिटर्न करना है। और तीसरा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो हम लिख भी सकते हैं, वो हो गया इफ टारगेट इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट, तो हम आगे वाली सर्च स्पेस में सर्च करना होगा हमें। उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, एंड इज इक्वल्स टू मिडिल माइनस 1, मतलब हमने अपना जो लास्ट वाला एलिमेंट था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमने मिडिल माइनस 1 कर दिया। मतलब हम अब हमारी जो सर्च स्पेस होगी वो आधी एरे जो लेफ्ट साइड वाली थी उससे लिमिटेड हो गई है। और अगर टारगेट ग्रेटर देन मिडिल था तो हमें राइट वाली सर्च स्पेस में सर्च करना था। सिमिलरली अगर टारगेट हमारा लेस देन मिडिल है तो हमें लेफ्ट वाली सर्च स्पेस में सर्च करना है। टारगेट अगर मिडिल एलिमेंट से ज्यादा है तो राइट सर्च स्पेस है हमारी। टारगेट अगर हमारा लेस देन मिडिल एलिमेंट है, जो यहाँ मैंने सिर्फ एज लिख दिया है तो वो अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने 2 कंडीशन ये ऑलरेडी लिख दी हैं, तो बची कौन सी, सिर्फ वही वाली जब टारगेट लेस देन मिडिल है, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे इफ एज भी समझ लो, इफ एज क्यों यूज किया है हमने, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी उसको चेक किया, एल्स इफ में मैंने एक और कंडीशन लिख दी। ये डाउट भी किसी ने पूछा था कि हम एल्स और एल्स इफ में कितना फर्क है। अब एल्स मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 2 कंडीशन जो पॉसिबल थी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो अब एक ही कंडीशन बच गई, तो वो अंडरस्टूड है कि वो वही वाली कंडीशन होगी कि टारगेट इज लेस देन मिडिल एलिमेंट, क्योंकि 3 ही ऑपरेशंस पॉसिबल, या तो ग्रेटर हुआ, इक्वल हुआ, लेस हुआ, उसके अलावा तो कोई ऑपरेशन पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ हो गया लेफ्ट सर्च स्पेस, और इफ एरे इज इक्वल टू मिडिल, तब तो हमारा ऑब्वियसली मिडिल एलिमेंट ही हमें रिटर्न करना है। अगर एरे में है ही नहीं उसके लिए हमने ये लिखा है रिटर्न -1। एग्जाम्पल देखो, मैंने ये चीज ये भी समझ लेते हैं आज। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने एक मेन में नहीं लिखा है। मेन मेरा ये था, हमने क्या पढ़ा था कि मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का, जहां से हमारा कोड इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने इस चीज को बुलाया है। ये चीज क्या है, ये चीज हमारा फंक्शन है। हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये बात पढ़ी थी कि फंक्शन क्या होता है। अगर हमें कोई चीज बार बार करनी हो और हम नहीं चाहते कि हम उसका पूरा कोड बार बार लिखें, इसीलिए हम फंक्शन यूज करते हैं। और फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये जो मैंने बाइनरी एक अलग से बनाया है आउटसाइड ऑफ मेन, मेरा मेन का स्कोप देखो, मेन यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ये जो लाइन है ये लास्ट लाइन है मेन की। उसके बाद एक नई चीज शुरू हो रही है विच इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये बेसिकली मैंने एक फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है ताकि मुझे ये ऑपरेशन, मान लो मुझे किसी और एरे के लिए, इसी एरे के लिए मुझे टारगेट बदलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं फिर से बाइनरी को कॉल करूंगी और इस बार मैंने एरे तो सेम ली, लेकिन टारगेट में मैंने एक नई चीज बना दी इंट t2, और टारगेट मैंने इस बार ले लिया अपना 5, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सेम चीज करनी है लेकिन इस बार t2 के लिए करनी है, नया टारगेट है मेरा। तो अब मान लो अगर मैंने ये नहीं बनाया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मैंने ये जो चीज बाइनरी मैंने इसके लिए लिखी है, एक नया प्रोग्राम बनाया है, वही चीज मुझे रिपीट करनी पड़ती फिर से जब मेरे को नया टारगेट, एक और टारगेट से चेक करना है कि अब फर्स्ट वाला अगर मेरा फर्स्ट साइड में लाई कर रहा है तो फिर मेरा एलिमेंट जो है वो कैसे फंक्शन कर रहा होगा।
इसलिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अभी हम फंक्शंस मैंने यहाँ पे बताना शुरू किया है कि यहाँ पे स्टैटिक इंट मत देखो, क्योंकि तुम जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं उनको ये चीज नहीं देखनी है। सिर्फ ये देखो कि मैंने यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने एक नया पीस ऑफ कोड लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि मुझे सेम स्टेप्स बार बार रिपीट ना करने पड़े। ये हमने समझा था वो चाय बनाने वाले एग्जाम्पल से कि किस किस को चाय बनानी आती है। वही स्टेप्स तुम्हें बार बार ना किसी को बताने पड़े अपनी इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी में कि चाय कैसे बनाते हैं। तो 10 फंक्शन अटेंड करो तो 10 बार जाके तो बताओगे नहीं। तो इसीलिए हम फंक्शन बनाते हैं, ताकि अगर हमें एक चीज रिपीटेड बार करनी हो तो हम इससे सीधा एक फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर बस वैल्यू बदल दी हमने। अब आई नो तुम्हें समझ में बहुत डिटेल में नहीं आ रहा हो कि हमने फंक्शन जैसे प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च समझने के लिए तुम्हें फंक्शन आता हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। कोड तुम समझ चुके हो, एल्गोरिथम तुम समझ चुके हो, इसी चीज को अपने सिस्टम पे लिख के देखना। समझना भी फिलहाल ये डीएसए का हम कोर्स कर रहे हैं, तो समझना जरूरी ये था कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कोड हमने क्या लिखा है, कोड का मतलब क्या है।